देश भर में बाढ़ बारिश ने तबाही मचा रखी है। देश के कई हिस्से इस वक्त जलमग्न हैं। नदियों का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक तबाही का मंजर दिख रहा है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही लैंडस्लाइड ने लोगों की परेशानियां और बढ़ा दी है। रिपोर्ट देखिए। देश भर में मानसून पूरे रफ्तार पर है। जगह जगह से बाढ़, बारिश से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहाड़ से मैदान तक भारी बारिश से तबाही का मंजर है। मैदानों में नदियों का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, तो पहाड़ों पर लैंडस्लाइड परेशानी बढ़ा रही है। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पिछले कई दिनों से देश भर में अच्छी खासी बारिश देखने को मिल रही है। मूसलाधार बारिश ने कई राज्यों में तबाही मचा रखी है। नदी नाले उफान पर है, जिससे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित अन्य राज्यों के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर के ऊपरी क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश होने के कारण चिनाब नदी उफान पर है। चिनाब खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसके चलते रामबन क्षेत्र के कई हिस्से जलमग्न हो गए हैं। रामबन के मैत्रा में निचले इलाकों में घरों और दुकानों तक में पानी पहुंच गया है। वहीं जम्मू में तवी नदी का जलस्तर बढ़ने से कटाव हो रहा है। नदी के पास मंदिरों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। पुल, सड़कें सब सैलाब में डूब गए हैं। जम्मू में हुई भारी बारिश ने जम्मू के अलग अलग इलाकों में भारी नुकसान पहुंचाया है और खास तौर पर जो तवी के नजदीक के इलाके हैं वहां पर काफी नुकसान जो है वो हुआ है। और 2014 के बाद पहली बार इतना बड़ा फ्लड जो है वो जम्मू में देखा गया है। और आज जो ये फ्लड आया है उसकी वजह से जम्मू में यहाँ पर जो रिवर है, खासतौर पर जो तवी रिवर है, उसके किनारे पर यहाँ पर जो बंद बने थे वो पूरी तरह से यहाँ पर क्षतिग्रस्त जो है वो हो गए हैं। आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो नीचे आपको दीवार दिख रही है, ये तवी का जो वाटर लेवल होता है उसको मेजरमेंट करने के लिए दीवार यहाँ पर लगाई थी, लेकिन अब ये दीवार जो है वो यहाँ पर गिर गई है। और इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मंदिर है यहाँ पर तवी किनारे, वो यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर क्षतिग्रस्त जो है वो यहाँ पर हो चुका है। और इसके साथ ही साथ तवी नदी जो जम्मू से होकर गुजरती है, इसका करीब 1 किलोमीटर का जो बंद का इलाका है वो पूरी तरह से यहाँ पर डैमेज हो गया है। ऐसे में साफ तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो तवी नदी किस तरह से विकराल रूप में यहाँ पर बह रही थी। और तवी नदी में आज सुबह 5 बजे 34 फीट के आसपास यहाँ पर जो पानी का फ्लो था वो यहाँ पर रिकॉर्ड जो है वो किया गया है। और उसके बाद अब ये जो फ्लो है वो 10 फीट के आसपास यहाँ पर पहुंच गया है। लेकिन अभी भी बारिश जो है वो यहाँ पर हो रही है। लेकिन तवी नदी ने जो अपना यहाँ पर विकराल रूप दिखाया है, उसके बाद किस तरीके का यहाँ पर डैमेज हुआ है वो आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं। और इसी तरीके का डैमेज जम्मू के अलग अलग इलाकों से यहाँ पर नोट जो है वो किया जा रहा है। तवी नदी अमूमन जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वो इस तरीके से यहाँ पर नहीं बहती है, काफी कम पानी तवी में रहता है। लेकिन बरसात के दिनों में ये पानी जो है वो यहाँ पर काफी बढ़ जाता है। और इस बार जो पानी बढ़ा है उसके कारण यहाँ पर जो नुकसान है वो काफी बड़ा यहाँ पर हुआ है। दीवारें आपको टूटी हुई नीचे नजर आ जाएंगी। इसके साथ ही साथ जो एक बड़ा बंद यहाँ पर तवी किनारे यहाँ पर बनाया था वो भी टूट गया है, जिसकी वजह से कई घरों में यहाँ पर पानी जो है वो यहाँ पर चला गया है। ऐसे में अब यहाँ पर जब बारिश रुकेगी उसके बाद ये आंकलन जो है वो लगाया जा सकेगा कि आखिर कितना नुकसान जो है वो यहाँ पर हुआ है। लेकिन साफ तौर पर लगातार जिस तरीके से कल से बारिश हुई है उसका नुकसान जो है वो जम्मू में देखा जा रहा है। वहीं भारी बारिश ने हिमाचल प्रदेश में तबाही मचा रखी है। राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश के बाद शिमला में भूस्खलन देखने को मिला, जिससे लोगों को काफी नुकसान हुआ। उधर मंडी और कुल्लू में ब्यास नदी ने कोहराम मचा रखा है, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो यूपी में वाराणसी, फर्रुखाबाद, कानपुर, उन्नाव सहित कई जिले बाढ़ के कहर से परेशान है। वाराणसी में गंगा रौद्र रूप में है। लगातार भारी बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे आवासीय क्षेत्र, मंदिर और गंगा घाट जलमग्न हो गए हैं। घाट किनारे होने वाले दैनिक कामकाज भी प्रभावित हो रहे हैं। इस समय वाराणसी के हम सामने घाट पे हैं। अगर बात की जाए गंगा जी की तो गंगा जी इस बार तीसरी बार उनका रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। आपको दिखाना चाहेंगे ये गंगा जी हैं, ये सामने घाट है। सामने घाट की तरीके से पानी में जो है कि डूब चुकी हैं।
यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं तमाम काफ़ी तेज़ी से गंगा का बढ़ाव जारी है और कुछ सीढ़ियाँ बची हैं बस। इसके बाद सीधा वो शहर की तरफ रुख गंगा जी करेंगे। जिस तरीके से पानी बढ़ रहा है और लोगों की माने तो पानी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है क्योंकि लगातार पानी का बढ़ाव जारी है। अगर बात की जाए तो 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा जी बढ़ रही हैं। और अगर बात की जाए तो एनडीआरएफ इस समय एक्टिव मोड में हो गया है और जो 43 लगभग 43 जो है राहत शिविर बचाव थे उनको भी एक्टिव मोड पे कर दिया गया है क्योंकि सहायक नदी वरुणा भी उफान पर देखने को अब मिल रही है। तो ये कहीं न कहीं चिंता की विषय है और जो तमाम लोग हैं उन पे चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं गंगा जी हैं और काफ़ी तेज़ी से बढ़ाव है। कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ भी हैं, उनसे बात करते हैं किस तरीके से गंगा जी बढ़ रही हैं और क्या लग रहा है कि इस बार पानी पिछली बार से ज़्यादा बढ़ेगा। क्या कहेंगे, किस तरीके से पानी बढ़ रहा है? पानी तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत रफ्तार से। रात में बहुत तेज़ी से बढ़ा है, करीब 3-4 फीट बढ़ गया है रात में एकदम। रात में तो वहाँ पे लोग सोए हुए थे उसके नीचे वाले पे, उसके नीचे था करीब 2-2.5 फीट। सोते सोते आ गया पानी, इतनी तेज़ी से बढ़ी है। क्या लग रहा है जो पिछली बार पानी बढ़ा था शहर की तरफ रुख कर दिया गया था, सामने घाट से जो सड़कों पर पानी पहुंच गई थी, तो इस बार लग रहा है कि सड़कों तक पानी पहुंच जाएगी? जाएगा सर, ऐसा तो लग रहा है जाएगा क्योंकि काफ़ी जगहों का सब बंधा खुला हुआ है। बंगाल का भी, ममता बनर्जी की तरफ का भी 2 फाटक खुल गया है, काफ़ी जगह का खुल गया, एक जगह का 8 फाटक खुला हुआ है। तो क्या आप तीनों, जैसे अभी 2 बार पानी गंगा जी का बढ़ा था उसके बाद ये तीसरी बार है, आप तीनों बार देख चुके हैं, इस बार क्या लग रहा है? देखे, इस बार तो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, दूसरी बार से भी ज़्यादा रफ्तार से बढ़ रही है। तो और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात करते हैं क्योंकि ये जो यहीं पे हैं पंडित जी हैं, गंगा जी का हमेशा जो यहाँ पूजा पाठ कराते हैं और गंगा जी पर ही जो है कि रहते हैं। क्या कहेंगे गुरु जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं, बताएं। बहुत तेज़ी के साथ पानी बढ़ रहा है, रात में बहुत काफ़ी बढ़ा है और दिन में भी बढ़ रहा है। इतना लग रहा है कि रोड तक पानी आ जाएगा। अभी हालत ख़राब है, मतलब ये समझ लीजिए कि रुद्र रूप है इनका। अगर बात की जाए, जैसे लगातार देखा जा रहा है कि जैसे कि आप लोग को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा क्योंकि आप लोग यहाँ के तमाम जो है कि ब्राह्मण पूजा पाठ कराते हैं, तो क्या दिक्कत आती है? दिक्कत आ रही है, हम लोग को पानी ज़्यादा मार दे रहा है तो ये सब कीचड़ हो जा रहा है। आगे रोड का व्यवस्था ठीक ठाक नहीं रह रहा है, सब आने जाने में सभी लोगों को परेशानी हो रहा है। श्रद्धालु हो, स्नान करने वाली हो या कोई भी हो, आदमी आकर के वापस चला जा रहा है। देख सकते हैं आप, ये गंगा जी है और यहाँ लगातार जो है पानी का आप देख सकते हैं बढ़ाव कितनी तेजी से है और कितनी तेजी से गंगा जो है कि प्रयागराज से होते हुए जो गाजीपुर की तरफ बढ़ रही हैं और पानी जो है कि काफ़ी तेजी से बढ़ाव देखने को मिल रहा है। लगातार तमाम यहाँ बच्चे भी स्नान कर रहे हैं, यहाँ पर तमाम लोग जो है कि आए हैं घूमने फिरने, लेकिन पानी के बढ़ाव से कहीं न कहीं उन किसानों को भी जो है कि कहीं न कहीं जो एक चिंता का विषय बन गया है। जो किसान अभी कुछ फसलें बची थी पिछले बाढ़ आने के बाद, कहीं न कहीं उनके चिंता के लिए विषय बन चुका है और लगातार वो कहीं न कहीं इस पानी के बढ़ाव को देखते हुए एक बार ये सोच रहे होंगे कि जो बाकी बची फसलें हैं कहीं न कहीं वो नष्ट ना हो जाए। जब भी बारिश आती है परेशानी साथ लाती है। लाखों दावे करने वाला, व्यवस्थाओं का दावा करने वाले जिम्मेदार लाचार नजर आते हैं। बाढ़ बारिश से लोग परेशान हैं और सभी की जुबान पर एक ही सवाल है कि आखिर ये हालात कब सुधरेंगे। टीम न्यूज़ 18। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।